चलिए जरा सोचते हैं 19वीं सदी के भारत के बारे में। एक ऐसा देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसे दुनिया एक पिछड़ा हुआ देश समझती थी। और ठीक इसी माहौल के बीच से एक आवाज उठती है, अकेली लेकिन इतनी शक्तिशाली कि पूरी दुनिया को उसे सुनना पड़ा। और ये जो कहानी है ना, ये बस एक लम्हे की है। सिर्फ एक वाक्य की। एक ऐसा वाक्य जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जी हाँ, सिर्फ ये चंद शब्द। और इन शब्दों के साथ ही शिकागो की उस विश्व धर्म संसद में जो हुआ, वो तो इतिहास बन गया। सोचिए, हजारों लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की जो गूंज उठी, वो मिनटों तक शांति नहीं हुई। ये सिर्फ एक भाषण की शुरुआत नहीं थी, ये तो भारत और पश्चिम के बीच एक नए युग का आगाज था। तो सवाल ये उठता है कि ये आवाज थी किसकी, कहां से आई थी ये आवाज? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 12 जनवरी 1863 को। कोलकाता में एक लड़के का जन्म होता है। नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब देखिए, नरेंद्र के मन में ना बचपन से ही दो दुनियाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं। एक तरफ तो थे उनके पिता, कलकत्ता के एक बड़े वकील, जिनकी दुनिया चलती थी लॉजिक पर, साइंस पर, वेस्टर्न सोच पर। और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिनकी दुनिया आस्था और परंपरा की थी। तो एक तरफ दिमाग, दूसरी तरफ दिल, और इन्हीं दोनों के बीच नरेंद्र का मन हमेशा उलझा रहता था। और हाँ, नरेंद्र कोई आम लड़के नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ज्ञान की तो ऐसी भूख थी कि कुछ भी नहीं छोड़ते थे। मतलब वेद उपनिषद से लेके वेस्टर्न फिलोसोफर्स जैसे कांट और स्पेंसर तक सब कुछ पढ़ डाला। खेलकूद, म्यूजिक, योग, हर चीज में आगे। और मेमोरी, अरे मेमोरी तो इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें श्रुतिधर बुलाते थे। श्रुतिधर मतलब जिसने एक बार कुछ सुन लिया, वो दिमाग में छप गया हमेशा के लिए। लेकिन जितना ज्ञान बढ़ता गया, उतना ही एक सवाल उनके मन में और भी गहरा होता चला गया। एक ऐसा सवाल जो वो हर विद्वान, हर गुरु से पूछते थे, पर किसी के पास भी उसका सीधा जवाब नहीं था। सवाल बहुत सिंपल था, क्या वाकई में भगवान है? और अगर है, तो क्या किसी ने उसे देखा है? क्या उसे देखा जा सकता है? और इसी सवाल की तलाश उन्हें एक ऐसे इंसान तक ले गई जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। और कमाल की बात देखिए, ये जो मुलाकात हुई, ये किसी मंदिर या आश्रम में नहीं हुई थी। इसकी नींव तो एक कॉलेज की क्लास में हुई एक छोटी सी बातचीत ने रखी थी। तो जब नरेंद्र पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के सीधा वही सवाल दागा। और जो जवाब मिला, उस जवाब ने नरेंद्र को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कई ज्यादा साफ। अब सोचिए, लॉजिक से भरे नरेंद्र के लिए ये जवाब सुनना कितना कितना बड़ा शौक रहा होगा। पर देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। नरेंद्र ने रामकृष्ण की हर बात को अपने तर्क की कसौटी पर परखा, उनसे घंटों बहस की। जो असली टर्निंग पॉइंट आया ना, वो था 1884 में, जब अचानक उनके पिता की डेथ हो गई और पूरा का पूरा परिवार गरीबी में आ गया। और वही गरीबी, वही लाचारी उन्हें आध्यात्म की तरफ और मजबूती से ले गई। श्री रामकृष्ण के जाने के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और अब वो बन चुके थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन वो मठ में रुकने वालों में से नहीं थे। 1888 में उन्होंने एक फैसला किया। फैसला था भारत की आत्मा को समझने का, और इसके लिए वो एक परिव्राजक बन गए, यानी एक ऐसा सन्यासी जो हमेशा यात्रा पर रहता है। जरा सोचकर देखिए, अगले 5 साल पूरा भारत पैदल, ना कोई घर, ना कोई ठिकाना। साथ में क्या था? बस एक कमंडल, एक लाठी और 2 किताबें, एक भगवद गीता और दूसरी द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। मतलब एक पूरब का ज्ञान और एक पश्चिम का। और यही तो उनका मिशन था, दोनों को साथ लाना। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की असली आत्मा को, उसकी धड़कन को महसूस करने का एक सफर था। उन्होंने राजाओं के महलों में भी रातें बिताईं और भूखे पेट सड़कों पर भी सोए। उन्होंने भारत के लोगों की गरीबी, उनकी लाचारी को सिर्फ सुना या देखा नहीं, उन्होंने उसे जिया। और बस इसी अनुभव ने उनके अंदर सेवा की एक ऐसी आग जला दी जो कभी बुझ नहीं सकी। तब उन्हें अपने गुरु श्री रामकृष्ण की वो बात याद आई कि भूखे पेट वाले इंसान को धर्म का उपदेश देना एक भद्दा मजाक है। असली ईश्वर मंदिरों में नहीं, बल्कि उन दुखी और जरूरतमंद इंसानों में रहता है। और बस इसी सोच से उनका एक महान सिद्धांत बना, शिव ज्ञाने जीव सेवा। मतलब हर जीव में ईश्वर को देखो और उसकी सेवा करो, यही सच्ची पूजा है।
तो इसी आग को और इसी दर्शन को अपने दिल में लेकर वो भारत की आवाज़ बनकर साल 1893 में पहुंचे शिकागो। मौका था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का, एक ऐसा स्टेज जो स्वामी विवेकानंद को इतिहास में हमेशा के लिए अमर करने वाला था। लेकिन शिकागो का रास्ता फूलों का नहीं था, बहुत मुश्किलें थीं। पहली बात तो ये कि वो पार्लियामेंट शुरू होने से काफ़ी पहले पहुंच गए। दूसरा, उनके पास बोलने के लिए कोई ऑफिशियल इनविटेशन या लेटर नहीं था। और सबसे बड़ी मुश्किल, जल्द ही उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब सोचिए, एक अनजान शहर, कड़ाके की ठंड और एक अकेला भारतीय सन्यासी। ऐसा लग रहा था कि मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी मुलाकात होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन एच राइट से। प्रोफेसर राइट ने विवेकानंद से बस कुछ देर बात की और वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने एक लाइन कही जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, आपसे आपके क्रेडेंशियल्स मांगना तो ऐसा है जैसे सूरज से पूछा जाए कि उसे चमकने का अधिकार किसने दिया। और फिर उन्हीं प्रोफेसर ने विवेकानंद को उस पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिलवाया। और फिर वो दिन आया, 11 सितंबर 1893, वो मंच जिस पर दुनिया भर के धर्मगुरु बैठे थे। और तभी मंच पर बारी आई भगवा पहने एक नौजवान भारतीय सन्यासी की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये इतिहास का एक नया पन्ना था जो खुलने वाला था। उनके पहले वाक्य ने ही जो असर किया वो तो हम सब जानते हैं। उनके भाषणों ने अमेरिका में जैसे एक तूफान ला दिया। वहां की प्रेस ने उन्हें एक नाम दिया, द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी सन्यासी। सोचिए, न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे बड़े अखबार ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, इस विद्वान देश में अपने मिशनरी भेजना ठीक वैसा ही है जैसे न्यू कैसल में कोयला भेजना। मतलब एक ही रात में भारत की इमेज एक पिछड़े सपेरों के देश से बदलकर एक ज्ञानी, एक विद्वान देश की हो गई थी। शिकागो में मिली इस जबरदस्त कामयाबी के बाद स्वामी विवेकानंद रुके नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने इस प्रसिद्धि को, इस शोहरत को एक ग्लोबल मिशन की नींव बना दिया। 1 मई 1897, इस दिन उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह उनके विजन को जमीन पर उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल था। एक है रामकृष्ण मठ, जहां सन्यासी रहेंगे, साधना करेंगे, अध्ययन करेंगे। और दूसरा है रामकृष्ण मिशन, जिसका काम होगा समाज की सेवा, स्कूल चलाना, अस्पताल बनाना, आपदा में लोगों की मदद करना। और उनका जो संदेश था ना, वो किसी एक धर्म या देश के लिए नहीं था, वो पूरी इंसानियत के लिए था। उनका कहना था, हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, दिव्यता है। धर्म का काम किसी को डराना नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी अपनी भीतरी शक्ति का एहसास कराना है। उनका एक ही मंत्र था, कमजोर में ही मजबूत बनो, क्योंकि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। एक और हैरान करने वाली बात, उन्होंने कई साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वो 40 साल की उम्र पार नहीं करेंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने महासमाधि ले ली। सचमुच एक तूफान की तरह वो आए, दुनिया को हिलाकर रख दिया और अपनी भविष्यवाणी को सच करते हुए विदा हो गए। स्वामी विवेकानंद का शरीर भले ही चला गया, पर उनके विचार आज भी उतने ही जिंदा हैं, उतने ही जरूरी हैं। और वो अपने पीछे हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गए हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। अगर हर आत्मा में, हर इंसान में दिव्यता है, ईश्वर का अंश है, तो फिर हमारे अंदर वो कौन सी शक्ति सोई हुई है जो बस जागने का, एक चिंगारी का इंतजार कर रही है।